विजयगढ़ का कोई अय्यार घायल हालत में मेरी कुटिया में छुपा हुआ है और वो तुरंत राजकुमारी जी से मिलना चाहता है। क्या तुम दोनों मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा सकते हो? अब पंडित जगन्नाथ और शकुंतला देवी चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन उनका इश्क छुप नहीं सकता मेरे आका। कौन है वो दुष्ट जिसने आपके साथ ये नीचता की है? पंडित जगन्नाथ, जिसे हम पिता की दृष्टि से देखते रहे और वो हमारे पति बनने का सपना देख रहे हैं। हुजूर, पंडित जगन्नाथ और शकुंतला देवी की प्रेम कहानी हमने महल के साथ साथ सारे नगर में फैला दी है। और सारे नगरवासी उन्हें मन ही मन कोसने भी लगे हैं। अब देखना हुजूर, पंडित जगन्नाथ अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जल्दी महल से वापस लौट जाएंगे और आपको अपना मुंह कभी दिखाएंगे नहीं। अहमद नाजिम, हम भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब पंडित जगन्नाथ के पश्चात शकुंतला देवी को भी उनकी ही तरह अपना मुंह छिपाकर यहां से भागना पड़ेगा। परंतु शकुंतला देवी के पुत्र गजराज सिंह को यहां से कैसे भगाना है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। हुजूर, गजराज को इस महल से भगाना इतना सरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो राजकुमारी किशोरी से विवाह करके शिवगढ़ का राजा बनने का सपना जो देख चुका है। ये तुम क्या कह रही हो केसरिया? ये हम नहीं कह रहे हैं हुजूर, स्वयं गजराज का कहना है। हम अभी अभी अतिथि कक्ष में उसके इरादे जानकर आपको सूचित करने चले आए। ये लो, गांव अभी बसा ही नहीं कि लुटेरे मुंह उठाए पहले ही चले आए। और गजराज तो माँ से भी बड़ा छुपा रुस्तुम निकला हुजूर। माँ पंडित जगन्नाथ के चक्कर में है और बेटा राजकुमारी किशोरी पे डोरे डाल रहा है। अब हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि शकुंतला देवी अपने पुत्र गजराज सिंह के साथ शिवगढ़ के इस महल में क्या करने आई है। मक्कार शकुंतला देवी अपने पुत्र गजराज सिंह को ढाल बनाकर हमारा राज सिंहासन हड़पने का षड्यंत्र रच रही है। किंतु हम उनके षड्यंत्रों को कभी पूरा नहीं होने देंगे हुजूर। और रही बात उनके सुपुत्र उस पतंगे की, तो वो जब तक उड़कर राजकुमारी के पास जाएगा उससे पहले ही हम उसे अपने हुस्न की आग में जलाकर भस्म कर देंगे, राख बना देंगे हुजूर। वाह केसरिया वाह, शाबाश शाबाश। यदि तुमने अपने इस सुंदर रूप का जादू चलाकर हमारा ये कार्य कर दिया तो आधी बाजी तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। फिर पंडित जगन्नाथ के इस महल से भागने के पश्चात इस पूरे शिवगढ़ के महल पर हमारा एक छत्र अधिकार होगा और हम बन जाएंगे महाराजा धीराज क्रूर सिंह। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है पंडित जी, आजकल बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप। किसी की नजर ना लगे। नाजिम क्या बोलते हैं, चश्मे बदूर चश्मे बदूर। आजकल तो दिन ब दिन आपका चेहरा निखरता ही चला जा रहा है। क्यों नाजिम? हुजूर, अदने मुंह से हुजूर की क्या तारीफ करूं। वैसे महल में इस बात की चर्चा है जरूर कि नसीब हो तो पंडित जी हुजूर जैसा। क्यों अहमद? महल तो क्या, ये बात तो महल से निकलकर अब नगर तक फैल चुकी है। और फैले क्यों ना हुजूर, क्योंकि मोहब्बत करना कोई गुनाह थोड़ी है। क्रूर सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? पंडित जी, हम आपसे क्या कहना चाहेंगे। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। पंडित जी, हम नहीं, ये सारा महल कह रहा है कि राजकुमारी किशोरी और शत्रु युवराज के प्रेम के पश्चात आपका और शकुंतला देवी का प्रेम दिन दूना और रात चौगुना फल फूल रहा है। क्रूर सिंह, पंडित जी, हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप अचानक हम पर इतने क्रोधित हो गए? हम तो वही कह रहे हैं जो लोगों से सुन रहे हैं पंडित जी। ये सब अफवाहें हैं क्रूर सिंह, जो महल में छुपे हुए हमारे शत्रु फैला रहे हैं। पंडित जी, यदि ये सत्य है तो ये अफवाहें तत्काल बंद हो जानी चाहिए। आप हमें केवल उसका नाम बता दीजिए कि कौन है जो ये अफवाहें फैला रहा है। हम उसे पकड़कर शिवगढ़ से बाहर फेंकवा देंगे। आखिर अब आपका शत्रु हमारा शत्रु है। क्रूर सिंह, हमें तो लगता है कि ये अफवाहें फैलाने वालों में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है और ये हम साबित भी कर देंगे। और तुम्हारे साथ साथ
जो कोई और भी इसमें दोषी पाया गया उसे इतना कड़ा दंड दिया जाएगा कि जिंदगी में वो दोबारा किसी को बदनाम करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वाह पंडित जगन्नाथ वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पंडित जगन्नाथ, आज तो तुम अपना क्रोध हम पर निकाल गए, परंतु उस वक्त तुम्हारा क्रोध कहाँ जाता है जब तुम शकुंतला देवी से छुप छुप कर गुटरगू करते हो, तब तुम्हें क्रोध नहीं आता। आदाब पंडित जी, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। खुदा बख्श, फौरन ये पता करने की कोशिश करो कि वो दुष्ट कौन है जो महल में हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। माफ कीजिए पंडित जी, मैं समझा नहीं। कोई है जो बाकायदा ये अफवाह फैला रहा है कि पंडित जगन्नाथ के शकुंतला देवी के साथ अनैतिक संबंध हैं। ये हमारे दुश्मनों की सोची समझी चाल है। वो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए अब इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं, परंतु आप परेशान ना हो पंडित जी, ये दुनिया जानती है कि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और अब हमारे दुश्मनों ने हमारे चरित्र को ही अपना शस्त्र बनाकर हमारी पीठ पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। खुदा बख्श, यदि हम लोगों ने इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया तो पंडित जगन्नाथ की छवि पर हमेशा हमेशा के लिए कैसा कलंक लग जाएगा जिसे मिटाना असंभव हो जाएगा। तुम शीघ्र अतिशीघ्र वो नाम हमें बताओ जिसने ये दुस्साहस किया है। प्रणाम पंडित जी, शकुंतला देवी ने शीघ्र ही आपको याद किया है। मृणालिनी, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि बिना हमारे अनुमति के इस कक्ष में आने की कोशिश मत करना। हमने तुम्हें पहले भी समझाया था, फिर दोबारा ये भूल कैसे हुई? मैं तो समझ गई हुजूर, लेकिन शकुंतला देवी की समझने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही थी कि पंडित जी हमारे दीवाने हो गए हैं और हमारे बुलाने पर महाराज शिवदत्त का भी कार्य छोड़कर दौड़े दौड़े हमसे मिलने आ जाएंगे। तुम अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। जाओ, वरना तुम्हें धक्के देकर निकलवा दिया जाएगा। और यदि आज के बाद तुम दोबारा उस शकुंतला देवी का संदेश लेकर हमारे पास आई तो इस महल में ही नहीं, शिवगढ़ राज्य में कभी नजर नहीं आओगी। जो आ गया पंडित जी। पंडित जी, इस महल में आपको बदनाम करने की साजिश में मुझे तो शकुंतला देवी का ही हाथ नजर आता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी और इसी वक्त हकीकत का पता लगा कर आता हूं। हमें अपने कक्ष में आने के लिए नहीं कहेंगे नाथ? शकुंतला देवी अतिथि वो होता है जिसे आमंत्रण देकर घर बुलाया जाता है, वो नहीं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह स्वयं चला आता है और अपेक्षा करता है कि उसका अतिथि सत्कार किया जाए। बताइए, बिना आमंत्रण के आपने हमारे कक्ष में आने का कष्ट किस लिए किया? हमें तो ये कक्ष अब अपना लगने लगा है और अपने कक्ष में आने के लिए क्या अनुमति लेनी होती है नाथ? शकुंतला देवी? अरे क्या देवी देवी, हम तो आपसे ये पूछने आए थे कि आपके कहे अनुसार हमने अपने मन की भावनाओं को बदलने की बहुत कोशिश की, पर कमबख्त हमारे ये कदम है कि आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। अब आप ही बताइए ना कि हम क्या करें? अपने कदमों को बहकने से रोकिए, क्योंकि इस उम्र में बहके हुए कदम आपको केवल बदनामी और पतन की ओर ले जाएंगे। आपके प्यार में बदनाम तो हम हो ही चुके हैं नाथ, परंतु हमारा पतन नहीं हो सकता।
क्योंकि इस पतित को बचाने के लिए आप जो है नाथ। शकुंतला देवी, आपको कितनी बार मैंने आपसे कहा कि हमें पंडित जगन्नाथ कहिए। आप समझते क्यों नहीं है? इस बदनामी के छींटे हमारे दामन पर भी पड़ रहे हैं। कृपया करके आप चाहिए। बड़े निर्दयी है नाथ। पहले तो दिल में प्रवेश कर जाते हैं और फिर कहते हैं जाइए। आज पता चल गया कि पंडित जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। सच सच बताइए ना, क्या आपको हमें देखकर कुछ भी नहीं होता? देखिए आप खुदा बख्श। माफ कीजिए पंडित जी। अब तो आप चाहिए, भगवान के नाम पर चाहिए यहां से। ये आज्ञा का हम पालन अवश्य करेंगे नाथ। हम अवश्य जाएंगे, परंतु आपसे मिलने का इंतजार फिर भी करेंगे। अब समय आप निर्धारित करेंगे। हुजूर, कुछ देख रहे हैं आप? लगता है शकुंतला देवी जी पंडित जगन्नाथ जी से ही मिलकर चली आ रही है ना? ओए होए होए होए, इनका सुंदर चेहरा शर्मो हया से लाल हुआ जा रहा है। हुजूर, आप किन ख्यालों में खो गए? देखो तो नाजिम, शकुंतला जी को देखते ही हमारे हुजूर के सुंदर मुख पे नमक उतर आया। अहमद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब भी हम किसी सुंदर सी स्त्री को देखते हैं, हमारा मुख भी ठीक वैसे ही सुर्ख लाल हो जाता है जैसे कि शकुंतला देवी का। चलो चल के उनकी कुछ प्रशंसा कर देते हैं, ताकि भविष्य में कभी वो हम पर भी मेहरबान हो जाएं और इसी बहाने अंदर की कुछ सूचना हमारे हाथ लग जाए। प्रणाम शकुंतला देवी। अरे क्रूर सिंह जी, आप तो दिखाई नहीं देते। कहाँ व्यस्त रहते हैं? अब आपसे क्या बताएं शकुंतला देवी जी, महाराज शिवदत्त की अनुपस्थिति में पूरे राज्य का कार्यभार हमारे कंधों पर आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में इतना समय नहीं मिल पाता कि हम किसी से मिलजुल सके। हमें तो पता ही नहीं था, हमें आज ही पता चला कि आपके कंधे पर कितनी जिम्मेदारी है। वरना हम तो आपको समझते थे कि आप एक महान योद्धा हैं। आज पता चला कि हमारे जीजाश्री के दाहिना हाथ हैं आप तो। बिल्कुल 16 ने सच कहा आपने। इसीलिए तो भगवान ने आपको सूरत और सीरत दोनों दी है। और आपका ये सुंदर मुखड़ा पूनम की चांद की तरफ दमकता रहता है। ये तो आपकी सुंदर सुंदर आंखों का कमाल है, जो हमारा चेहरा आपको पूनम का चांद नजर आता है। वैसे आप भी तो कम नहीं। इस पूरे महल में आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। हुजूर, मैं क्या कह रहा था आपसे, आप बहुत खूबसूरत है, आपको यकीन ही नहीं हो रहा था, पर आज शकुंतला देवी जी उस सच पर मुहर भी लगा दी। हुजूर, ये किसने महल में झूठी अफवाह फैला दी कि शकुंतला जी आपकी जगह पंडित जगन्नाथ की खूबसूरती की तारीफ करती रहती है? उनकी तारीफ तो हमने कभी नहीं की, बल्कि वो ही हमारी तारीफ करके और हमारे पीछे पीछे घूमा करते हैं। हाँ। अहमद नाजिम, देखा तुमने, आज तो शकुंतला देवी ने भी मान लिया कि शिवगढ़ के इस महल में हमसे अधिक सुंदर और कोई भी नहीं। ये बात तुम
मोहिनी और भीम बलवान को अवश्य बताना। जरूर बताएंगे। हमें जितना दुख विजयगढ़ नहीं पहुंचने का हो रहा है, उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि हमारे वजह से तारा सिंह संकट में पड़ गए। अब तो तारा सिंह के जीवित रहने की आस भी टूट गई। दुष्ट भवानी सिंह ने उसके प्राण छीन लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है राजकुमारी जी। आप पहले से ही इतनी दुखी हैं, अब और सोच सोच कर स्वयं को दुखी मत कीजिए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, प्रणाम राजकुमारी जी। एक शुभ समाचार है राजकुमारी जी। शुभ समाचार? विजयगढ़ का यार जीवित है। क्या? तारा सिंह? कहाँ देखा है तुमने उसे? हमने उसे नहीं देखा, किंतु इमली ने हमें बता दिया कि वो यार उसके घर में छुपा है। इमली? कौन इमली? इमली इस राज्य की एक बेसहारा युवती है जो शिवगढ़ की सीमा पर एक कुटिया में रहती है, और हम आपको वहीं ले जाने के लिए आए हैं। परंतु हमारा इस समय महल से निकलना असंभव है। तुम संध्या को ले जाओ। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मैं भीम और बलवान इनके साथ निकल जाऊंगी और तारा सिंह से भेंट करके शीघ्र वापस लौट आऊंगी। संभल कर जाना, और तारा सिंह से कहना कि वो कुटिया से बाहर ना निकले। हम अवसर मिलते ही उससे भेंट करने आएंगे। जी राजकुमारी जी, मैं उसे सब समझा दूंगी। चलो भीम बलवान। प्रणाम राजकुमारी जी। हे ईश्वर, तू बहुत दयालु है। युवराज से मिलने की टूटी आस को तूने फिर से जोड़ दिया। बस अब भीम बलवान के साथ संध्या को भी बिना किसी विघ्न के तारा सिंह तक पहुंचाते। ये क्रूर सिंह के दोनों पिल्लों के साथ संध्या कहाँ जा रही है? यहाँ? मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। पाठशाला जाने का समय हो गया है, चलो। और तुम लोग हो कि यहाँ इधर उधर घूम रहे हो। माँ से पीछा छुड़ाने के लिए तुरंत कोई बहाना बनाना पड़ेगा, वरना राजकुमारी जी का कार्य अधूरा रह जाएगा। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चलो जल्दी से भोजन कर लो, फिर मैं स्वयं तुम्हें पाठशाला छोड़कर आती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत सारे कार्य हैं, अब जल्दी करो, जल्दी करो। तो माता श्री, आज आप अपना कार्य कर लीजिए, क्योंकि आज से हम दोनों महायोद्धा पाठशाला नहीं जाने वाले। क्यों? इस बार फिर से अनुत्तीर्ण होने का इरादा है क्या तुम्हारा? माता श्री, अब हम दोनों महायोद्धा कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी जो हमें अनुत्तीर्ण करते थे अब वो इस संसार में नहीं रहे। क्या? हम दोनों महायोद्धा उन्हीं की अर्थी को कंधा देने जा रहे हैं। किंतु तुम्हारे मोटे ताजे आचार्य का निधन कैसे हो गया? मैंने कल ही तो उन्हें चलते फिरते देखा था। ये हमें नहीं पता कि भगवान ने उन्हें अपने पास कैसे बुला लिया। आप जाकर अपना कार्य पूर्ण कीजिए, हम अपना कार्य पूर्ण करके तुरंत आपके पास आते हैं। ठीक है, जल्दी आना। किंतु ये संध्या तुम्हारे साथ कहाँ जा रही है? मैं इनके गुरुजी की पत्नी को राजकुमारी किशोरी की ओर से सांत्वना देने जा रही हूँ। आप भीम बलवान की चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को लेकर शीघ्र लौट आऊंगी। मान गई, कितने चतुर हो तुम दोनों। यदि तुम दोनों अपनी माताश्री के सामने अपने गुरुजी का बहाना नहीं करते तो हम विजयगढ़ के घायलयार तक नहीं पहुंच सकते थे। चलो। आका ने बिल्कुल ठीक कहा था कि क्रूर सिंह के दोनों पिल्ले हमारे बहुत काम के हैं।
विजयगढ़ के अय्यार का ठिकाना तलाशने के लिए उन दोनों पिल्लों का फौरन पीछा करना होगा। यमली, आ यमली, जल्दी बाहर निकल। इतना चिल्ला क्यों रहा है भीम? तूने क्या इमली को बहरी समझा है? कोई बात नहीं इमली, भूल हो गई। इसकी जगह मुझे क्षमा कर दो। अब ये बताओ वो यार तारा सिंह जी कहाँ है? देखो राजकुमारी जी ने उनसे मिलने के लिए किसे भेजा है? लगता है तुम्हें इमली ने पहले देखा है। कहीं तुम शीला की सहेली संध्या तो नहीं हो ना? हाँ, मैं संध्या ही हूँ इमली। विजयगढ़ के जिस अय्यार को तुमने अपनी कुटिया में शरण दी है, मैं उसे राजकुमारी जी का संदेश देकर तुरंत महल लौट जाऊंगी। शीघ्र उनसे भेंट करवा दो, वरना अगर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु विजयगढ़ के वो अय्यार तो नदी तट पे स्नान करने गए हैं। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, वो बस आते ही होंगे। हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम तीनों को नदी किनारे ले चलो, हम वहीं से तारा सिंह को संदेश देकर महल लौट जाएंगे। इतनी दूर से चलकर आ रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। अच्छा, मैं ही उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ, इमली अभी गई और अभी आई। पता नहीं इमली तारा सिंह को वापस लेकर कब लौटेंगी। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो संध्या, हम दोनों अभी जा करके देख के आते हैं। चलो। तुम विजयगढ़ के अय्यार से मिलने आई थी, बता वो इमली क्रूर सिंह के पिल्लों को लेकर कहाँ गई है? मैं नहीं जानती। नहीं तो तुझे भी वहीं भेज दूंगा जहाँ शीला को भेजा था। क्या तुमने शीला को? कहाँ है राजकुमारी जी के वो संदेशवाहिका? अंदर तो नहीं है। लगता है हमें आने में देर हो गई, इसलिए वो वापस महल चली गई होगी। किंतु वो यही कहने आए थे कि राजकुमारी जी को अवसर मिलते ही वो तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। तब तक तुम इमली के घर में छिपे रहना और बाहर मत निकलना। ठीक है, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। चलो हम चलते। चलो मैं अयोध्या बलवान। आइए।
मुझे क्या पता था कि तू भी मेरे हाथों से मरेगी। आका, क्या बात है चंगेज? आज तुम्हारे मुंह से अचानक आका कहने का अंदाज कुछ ऐसा निकला जैसे तुम किसी राज से पर्दा उठाने के लिए बेचैन हो। आपने बिल्कुल सही फरमाया मेरे आका। आज आपके गुलाम की इन आंखों ने शिवगढ़ की कैद से फरार उस अय्यार को देखा है जिसके शिकार पर हम गए थे। शीघ्र बताओ चंगेज, उस तुच्छ अय्यार को तुमने कहां देखा है? इमली के घर पर। इमली के घर में? जी हाँ मेरे आका, जिसे हम जंगलों में ढूंढ रहे थे वो इमली के घर पर पनाह हसीन है। और इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सारा का सारा मामला शहजादी आलिया के इशारे पर हुआ है। गुलाम ने शहजादी आलिया की बांधी और क्रूर सिंह के दोनों पिल्लों को जो उसकी खैर खबर लेने के लिए गए थे उन्हें छुपकर अपनी आंखों से देखा। जब संध्या से दरियाफ्त किया तो वो मुकर गई और इसी बीच आपके गुलाम ने उस अय्यार को देख लिया। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, वो मुकर गई। और ये राज शहजादी आलिया पर फाश ना हो जाए, इसलिए आपके गुलाम को संध्या का कत्ल करना पड़ा। अब आप इसे गुलाम की गलती कहिए या चंगेज की वफादारी, ये आप पर मुनहसर है। हमें तुम्हारी वफादारी पर कोई शक नहीं चंगेज। हम उस तुच्छ अय्यार की समाधि वहीं पर बनाएंगे जहां उसने शरण ली है। चलो। ये क्या कह रहे हो तुम? संध्या तो यहाँ नहीं आई, वो तो तुम दोनों के साथ ही इमली की कुटिया पर गई थी। इमली की कुटिया तो हमारे साथ ही थी, किंतु इमली की कुटिया पर छोड़कर जब हम तारा सिंह को लेने नदी किनारे गए और वहां से वापस आए तब वो हमें वहां नहीं मिली। हमें लगा वो आपसे मिलने महल में आ चुकी होगी। किंतु वो वहां से कहाँ चली गई, वो भी तुम्हें बिना बताए? हमें किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, किसी कार्य से कहीं गई होगी। हम उसे अवश्य महल में वापस लाएंगे। अवश्य संध्या के साथ कोई दुर्घटना हुई है, वरना वो अभी तक महल में लौट आती। तुम्हें इमली की कुटिया में जाते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया? नहीं राजकुमारी जी, हम तो छिपते छिपाते इमली की कुटिया तक गए थे, और तो और ये बात हमने किसी और को बताई तक नहीं। फिर संध्या गई तो गई कहाँ? ये देखिए मेरा आका, बहुत अच्छा। राजकुमारी किशोरी और विजयगढ़ के उस तुच्छ अय्यार की सहायता करने वाली संध्या से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल गया। मेरे आका, अब उस विजयगढ़ के अय्यार और उसे पनाह देने वाली इमली, दोनों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। अवश्य चंगेज, उन्हें तो हम अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे, और ऐसा भयानक मृत्यु दंड देंगे कि युवराज इंद्रजीत सिंह का कोई भी अय्यार राजकुमारी किशोरी के साए के समीप आने से भी घबराएगा। और आज के बाद मेरे आका के दुश्मनों को कोई भी पनाह देने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। आज उस विजयगढ़ के अय्यार के खून से नहाने का मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। अब तुम विजयगढ़ के उस तुच्छ अय्यार के साथ साथ इमली के रक्त से स्नान करने का आनंद उठा सकते हो। और इस गद्दार संध्या के खून को यूं ही कब्र में जाया होने के लिए छोड़ दूं मेरे आका? नहीं चंगेज, अभी नहीं। अभी इसके अंतिम संस्कार का समय नहीं आया, परंतु इससे पहले विजयगढ़ के उस तुच्छ अय्यार और उसे शरण देने वाली इमली के वध का समय
अवश्य निश्चित हुआ है। चलो। हो क्या रहा है ये सब? एक अकेली अबला के घर में घुसने की साहस कैसे किया तुमने? खामोश बज़ात लड़की, बता उस विजयगढ़ के अय्यार को तूने कहां छुपा रखा है? क्या तेरी ये डरावनी आंखें अंधी है राक्षस? तुझे दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पे अकेली हूँ? होशियारी मत बता, सच सच बता, कहां छुपा रखा उस अय्यार को? हुजूर, हुजूर, मुझे अबला को इस पागल से बचाइए हुजूर। अरे चंगेज, मुझे मत रोकिए मेरे आका, ये हमें बेवकूफ बना रही है। आपके गुलाम की आंखों ने खुद अपनी आंखों से उस अय्यार को इसके साथ देखा है। नहीं हुजूर, नहीं, मैं किसी अय्यार वय्यार को नहीं जानती हूँ। पता नहीं आज इस पागल को क्या हो गया है जो मुझे अबला के पीछे पड़ गया। ये इसे रोकिए हुजूर। अगर किसी को पता चल गया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ इस कुटिया में अकेली रहती हूँ तो मेरा विवाह नहीं होगा हुजूर। चंगेज, तुम्हें अवश्य कोई धोखा हुआ है। ये भोली भाली लड़की सत्य कह रही है। वो यहीं कहीं है मेरे आका, और ये भोली नहीं, बहुत बड़ी मक्कार है। खामोश चंगेज, हम समझ गए कौन से नहाने की लत ने तुम्हें ये झूठी कहानी घड़ने पर विवश कर दिया कि विजयगढ़ का वो तुच्छ यार यही है। असत्य का सहारा लेकर हमें भ्रमित करने का अपराध जो तुमने किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा चंगेज। अब चलो यहां से। बाहर आइए तारा सिंह, अब संकट टल चुका है। तुमने हमारे प्राण बचाए हैं इमली, हम तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसमें उपकार की क्या बात है? आपके प्राण बचाना तो इमली का पहला धर्म था। हे भगवान, अब तुरंत राजकुमारी किशोरी को उस कुटिया में भेजकर मेरी उनसे भेंट करवा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। राजकुमारी, क्या बात है बेटा? आप इतनी घबराई भी क्यों? विजयगढ़ के तारा सिंह का पता चल गया है। वो जीवित है और शिवगढ़ में ही शरण लिए हुए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा कि तारा सिंह जीवित हैं, सुरक्षित हैं। फिर तुम किस चिंता में डूबी हुई हो? संध्या के विषय में सोच सोच कर हम चिंतित हो रहे हैं पंडित जी, क्योंकि हमने उसे तारा सिंह को संदेश देने भेजा था, परंतु वो अब तक लौट कर नहीं आई। हो सकता है वो किसी कार्य से बाहर रुक गई हो। कार्य खत्म होते ही आ जाएगी, चिंता मत करो। हमारे मन में अनेक शंकाएं आ गई है पंडित जी, क्योंकि जहां हमने उसे भीम बलवान के साथ तारा सिंह को संदेश देने भेजा था, वहां से वो अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई, जबकि वो दोनों महल में वापस लौट आए। तुमने उसे कहां भेजा था? शिवगढ़ की उत्तरी सीमा पर बनी इमली की कुटिया में, जहां तारा सिंह शरण लिए हुए हैं। अवश्य संध्या पर कोई संकट आ गया है, क्योंकि शीला भी उसी की तरह बिना बताए कहीं चली गई। बेटा तुम फिक्र मत करो, यदि उसे गायब करने में षड्यंत्रकारियों का हाथ है तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे भवानी सिंह इस समय कारागार में है और क्रूर सिंह में इतना साहस नहीं है, तो हो सकता है कि ये कार्य सोमनाथ और चंगेज खान ने किया हो। आओ हमारे साथ।
क्या हुआ इसे? ये शहजादी आलिया की खास बांधी अब अल्लाह को प्यारी हो गई। नहीं, महल के बाग में इसकी लटकती हुई लाश मिली। अवश्य इसकी हत्या किसी अपने ने की है, क्योंकि किसी शत्रु में इतना साहस नहीं कि वो महल में घुसकर किसी की हत्या कर सके। कौन हो सकता है संध्या का हत्यारा? यदि ये दोनों होते तो शव को इस तरह उठाकर नहीं लाते। हम इसकी लाश को लेकर आप ही के पास आ रहे थे पंडित जी। अब आप ही बताएं, क्या हुक्म है हमारे लिए? इसके शव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ संस्कार कर दिया जाए। जो आ गया पंडित जी। चलो चंगेज। संध्या की हत्या तो पहली बन गई है। अब तो केवल हमारा रमल ही बता सकता है कि हत्यारा बाहर से आया था या फिर महल में छिपा हुआ कोई अपना। लगता है पंडित जगन्नाथ को हम पर शक हो गया है। कहीं संध्या की लाश को महल में लाकर हमने कोई भूल तो नहीं की? अगर इसे जंगल में ही कहीं दफना दिया जाता तो यह हमारे हक में बेहतर होता। नहीं चंगेज नहीं, पंडित जगन्नाथ चाहकर भी हम पर संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि चोर चोरी करने के पश्चात कभी भी उस वस्तु के साथ सामने नहीं आता जिस वस्तु को उसने चुराया हो। संध्या की लाश को हमने इस महल में लाकर इस कहावत को ही उल्टा कर दिया। पंडित जगन्नाथ पर उसी की कूटनीति से प्रहार कर दिया। वाह वाह मेरे आका वाह! आज आपने यह साबित कर दिया है कि सियासत की चालों में आप पंडित जगन्नाथ से कोसों आगे हैं। अब आप अपनी सियासत की तलवार से अपने दुश्मनों का सर काट काट कर शिवगढ़ के सिंहासन पर आसानी से बैठ जाएंगे। इस महल में हम लोगों के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिस पर संध्या के कत्ल का शक किया जा सके। राजकुमारी किशोरी अवश्य ही हम पर संदेह कर सकती है, परंतु बिना किसी सबूत के संदेह अधूरे होते हैं चंगेज। अकेली राजकुमारी किशोरी हम पर संदेह करके हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो सिर्फ सोचने और आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती चंगेज, कुछ भी नहीं कर सकती। कोई हमें खुश नहीं देखना चाहता। हमारे शत्रुओं ने शीला के पश्चात अब संध्या को भी हमसे छीन लिया है, और भवानी सिंह से भी हम बाल बाल बचे हैं। किंतु हमें कोई भी मार सकता है। हम क्या करें? कौन है जो बिना अनुमति हमारे कक्ष में आने का साहस किया है? हम हैं बेटी, तुम्हारी मासी।
क्या हुआ बेटी? हम समझे कोई हत्यारा है। घबराओ नहीं बेटी, उसी हत्यारे से रक्षा करने के लिए हम अपने साथ गजराज को लेकर आए हैं। जैसे ही हमें संध्या की हत्या का पता चला, हम ये सोचकर घबरा गए कि कहीं आपको अकेला देखकर वो अज्ञात हत्यारा आप पर भी आक्रमण न कर दे। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। गजराज के होते हुए तुम्हारे समीप कोई शत्रु नहीं पहुंच सकता, है ना गजराज? जी माताश्री, आप चिंता न करें। हम पहाड़ की तरह राजकुमारी किशोरी के साथ रहेंगे और इन पर शत्रु तो क्या, शत्रु की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। देखा राजकुमारी, गजराज तुमसे कितना प्रेम करते हैं। वो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह खड़े होकर अपने हर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार है। हमारी रक्षा के लिए पंडित जी ने अवश्य ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी होगी मासी जी। आप गजराज को अपने साथ वापस? नहीं बेटी, गजराज तो अब इस कक्ष से तभी बाहर जाएंगे जब संध्या का हत्यारा पकड़ा जाएगा। मैं पंडित जगन्नाथ के भरोसे अपनी फूल जैसी बेटी को नहीं छोड़ सकती। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कलावती को क्या मुंह दिखाऊंगी? हम किसी के सामने कभी आपको नीचा नहीं देखने देंगे माताश्री। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम राजकुमारी किशोरी के लिए अपनी जान भी त्याग देंगे। अब हमारी चिंता दूर हो गई। अब हम चलते हैं बेटी। इस हत्याकांड के पश्चात हम महल में जाकर महल की सुरक्षा देखते हैं। रक्षा के बहाने राजकुमारी किशोरी के कक्ष में गजराज को पहुंचाकर हमने दोनों को एकांत में मिलने का अवसर तो दे दिया है। अब हमें पंडित जी से भी एकांत में मिलने का अवसर मिल जाए तो आज ही उन्हें वश में किया जा सकता है। अरे ये क्या, प्रार्थना करने से पहले ही फल मिल गया। खुदा बख्श का बाहर दिखने का मतलब अंदर पंडित जी कक्ष में अकेले हैं। आदाब शकुंतला जी। सदा खुश रहो खुदा बख्श। इसी तरह